सो हेलो दोस्तों, दिस इज मेडिको प्रोफेशनल वरुण मल्होत्रा फ्रॉम संकल्प क्लासेस जम्मू। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर तुम लोगों से चर्चा करने आओ, दैट इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हाँ, तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो, तुम्हारा पेपर है 4 तारीख को, तो अभी जो बीच में जो तुम्हारे पास में इंटरवल है ना समय का, उसको यूटिलाइज करेंगे भाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना, पूरा पेपर वहीं से बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पूरी कंप्लीट बायोलॉजी के बताऊंगा। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले तो हमने चैप्टर वाइज क्या करना है, सारे चैप्टर मैंने बना करके रखे हैं तुम्हारे लिए टॉपिक वाइज। ठीक है ना, भले ही तुम कॉपी पे नोट कर लो। तुम्हारा जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है तुम्हारे पास में, ठीक, एग्री करते हो। अब लिविंग वर्ल्ड में से तुमने क्या क्या टॉपिक देखने हैं, लिविंग वर्ल्ड में से तुमने टॉपिक देखने हैं। पहले तो एक देख लेना कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है। ठीक है, और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्यों बोला जाता है, राइट। देन एक आपने देखना है उसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम देख लेना। जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम देखोगे तो उसके साथ में उसके प्रिंसिपल्स देख लेना और उसके एडवांटेजेस देख लेना। ठीक है, टेक्सोनॉमिक एड्स लिटिल बिट, सिर्फ आइडिया कि टेक्सोनॉमिक एड्स वगैरह क्या होता है, जस्ट वो एक आइडिया। ठीक है, कि ऑल्दो इसमें से बहुत सारी चीजें डिलीटेड भी हैं। ठीक है, बट कभी पूछ लेता, मान लो कि वो बोटेनिकल गार्डन वगैरह क्या होता, तो जस्ट एक ओवरव्यू। ठीक, उसके बाद में ग्रोथ जो है, उसके लिए ग्रोथ क्या होती है और ग्रोथ की क्या कंडीशंस हैं, वो आपने इनमें देख लेनी है। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन बन करके आता, भाई ऐसे ही क्वेश्चन बन करके आता। मैं तुम्हें टॉपिक्स बता रहा हूं, तुमने उन टॉपिक्स को डिटेल में देख लेना, अच्छे से देख लेना, उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन बन करके आएंगे। देन अगर हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ, जिसे मैं माइक्रोबायोलॉजी बोलता हूं तुम्हारे पास में, राइट। अब इसमें क्या क्या देखना है, वायरस पढ़ना है। वायरस क्या होता है, वायरस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सीएच फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर बहुत बार पूछे गए सवाल होता है, इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि वायरस का स्ट्रक्चर बताओ और वायरस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ, राइट। सिस्टेमेटिक्स और सिस्टेमेटिक्स की टाइप्स देख लेना। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेना, उसके एडवांटेज देखना, उसके पैरामीटर्स देखना कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किसने, एडवांटेजेस क्या थे, क्या फायदे थे, और उसके क्या पैरामीटर्स थे, किन पैरामीटर्स पे जो हमारे प्यारे से अंकल जिनका नाम है आर.एच. विटेकर, उन्होंने इनको क्या किया था, क्लासिफाई करा था, राइट। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका देख लेना, फंजाई का देख लेना और मोनेरा का देख लेना। भाई कभी मोनेरा पूछ लेगा, कभी फंजाई पूछ लेगा, तो आपने मोनेरा एंड फंजाई जो है वो ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में देखो तुम्हारे पास में तुमने क्या करना है, प्लांट किंगडम चैप्टर जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स देख लेना, टेरिडोफाइट्स देख लेना और जिम्नोस्पर्म्स देख लेना। एक ओवरव्यू जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, कि जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स के क्या होते हैं, और हमारे पास में टेरिडोफाइट्स के, ब्रायोफाइट्स के। ठीक है, एक वो क्वेश्चन पूछ करके आता भाई, है ना, कि व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन टू बी एज एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। बच्चों वाला सवाल होता है, आराम से कर लोगे। ठीक है, एनिमल किंगडम की तरफ अगर चलते हैं तो एनिमल किंगडम में तुमने क्या करना है, ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में एक ये भी चीज पूछी जाती है कि भाई मॉडिफिकेशन बताओ। पहले तो ऑर्थ्रोपोडा के आगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि भाई ऑर्थ्रोपोडा जो है वो क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। ठीक है, देन उसमें ऑर्थ्रोपोडा में एक और चीज पूछी जाती है कि मॉडिफिकेशन ऑफ एव्स टू फ्लाई, कि जो हमारे पास में एव्स हैं, एव्स में जो फ्लाई की क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से वो आराम से क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, वो देख लेना। ठीक है ना, फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स देखने हैं आपने, फीचर्स ऑफ एनालिड्स देखने हैं, बॉडी प्लेन्स एंड बॉडी प्लेन्स की टाइप देख लेना। ठीक है, उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इसकी टाइप्स, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जानते हो यार, सीलोम और सीलोम की टाइप्स, और सीलोमेट्स, सीडोसीलोमेट्स, राइट। ये ध्यान में रख लेना, ओवरव्यू देखना इनका, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लैटियलमिंथस और मोलस्का। ठीक, उसके बाद में मूव ऑन टू प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, मतलब जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल, हमारे पास में जो देखा जाता है ना इसमें प्लांट्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। तो क्या देखना है जी, फ्लोर देखना है, और फ्लोर के जो है तुमने स्ट्रक्चर देख लेना है, और फ्लोर के फ्लोरल अपेंडेजेस देख लेना है। देखो फ्लोरल अपेंडेजेस, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। ठीक है ना, इनको एक डायग्रामेटिक रूप से बनाना सीख लेना कि बनाना कैसे है, इस तरह से पूछा जा सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं ध्यान में रख लेना भाई, वहीं से तुम्हें क्वेश्चंस बन करके आने हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स जो है वो इस तरह से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, उसके बाद में देखना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने हैं किसका, सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेना, इनफ्लोरेसेंस और इनफ्लोरेसेंस की टाइप्स। ठीक है ना, कई बार
इन्फ्लोरेसेंस एक पूछ लेता है, मान लो रेसीम हो गया, साइमोस हो गया, वैसा कुछ करके, या फिर उनमें डिफ्रेंशिएशन पूछ लेता है तुम्हें, राइट? या फिर किसी एक को पूछ लेता है, मतलब कभी अगर मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, राइट? फिर उसके बाद में क्या करना है, लीफ का स्ट्रक्चर और लीफ के पार्ट्स कि लीफ में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, लेमिना है, पेटियोल है, वो सारी चीजें, ठीक। लीफ के पार्ट्स और लीफ की एक होती है फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी में कई बार क्या पूछा जा सकता है, सीधा ये पूछा जा सकता है, व्हाट यू मीन बाय फाइलोटेक्सी? तो फाइलोटेक्सी बेसिकली व्हाट इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ कॉमन एक्सिस। जो कि जो प्लांट की जो ब्रांच होती है ना, उसके ऊपर लीव्स के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोटेक्सी बोलते हैं, ठीक। प्लेसेंटेशन और प्लेसेंटेशन की टाइप्स क्वेश्चन बन करके आते हैं भाई, ठीक है ना। मेज का सीड और फ्रूट की लेयर्स, ये भी देख लेना, मेज का सीड कैसे बनाना है, वो एक बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, ठीक है ना, जिसमें आपने एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो बताना है, उसमें क्या है ना, वो हमारे पास में कौन सा वाला पार्ट था, कोटिलेडन्स वाला पार्ट बता देना उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट मॉर्फो के। अब देखते हैं इसके बाद में मूव करते हैं किसकी तरफ, हमारे पास में प्लांट एनाटॉमी के, ठीक है। सॉरी, सो प्लांट एनाटॉमी में तुमने सबसे पहले क्या करना है, वेस्कुलर बंडल्स को पढ़ना है और वेस्कुलर बंडल्स की टाइप्स पढ़नी है, राइट। क्लोज्ड टाइप और ओपन टाइप जो होती हैं, कोलेट्रल हो गया, लेटरल हो गया, रेडियल, जैसा तुम वो सारी चीजें उसकी ब्रांचेस जो आती है ना हमारे पास डिफरेंट तरह की उसकी डिफरेंशिएशन, मतलब हमारे पास वेरियस टाइप्स। तो वेस्कुलर बंडल्स देखना और उनकी क्या देख लेना, टाइप्स देख लेना, क्लोज ओपन क्या होता है, बाइकोलेट्रल क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें देख लेना, ठीक। उसके बाद में टिश्यू सिस्टम में तुमने क्या देखना है, टाइप्स ऑफ जाइलम एंड टाइप्स ऑफ जाइलम में तुम क्या देखोगे, देखो जाइलम देख लेना, वेस्कुलर बंडल देख लो तो जाइलम देखना पड़ेगा, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम क्या होती है, ओवरव्यू, ठीक है। डाइकॉट स्टेम और तुमने टीएस सेक्शन ऑफ तुमने देखनी है, एक तो देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन डाइकॉट रूट की देखनी है, ट्रांसफर सेक्शन मोनोकॉट रूट की देखनी है, ट्रांसफर सेक्शन डाइकॉट स्टेम की, ट्रांसफर सेक्शन मोनोकॉट स्टेम की। डायग्राम देख लेना भाई, डायग्राम बनाना जान जाते हो ना तो सारी चीजें पता चल करके आ जाती है, एपिडर्मिस कहाँ पर है, कॉर्टेक्स कहाँ पर है, हाइपोडर्मिस कहाँ पर है, एंडोडर्मिस कहाँ पर है, राइट, वेस्कुलर टिश्यू कहाँ पर है, पित्त कहाँ पर है, बस उनका एक अरेंजमेंट अगर पता होता है तो तुम्हें कोई सी भी ट्रांसफर सेक्शन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार जो है वो ट्रांसफर सेक्शन की क्या देख लेना, डायग्राम्स देख लेना, राइट। इनमें से देखो, इनमें से मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात है तो मान लो हो सकता है कि कुछ भी टॉपिक इसमें मान लो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, ये समझ में आ गया, क्लियर होकर क्या गया। तो हमने क्या करना है, हमने टॉपिक्स जो है वो ये पढ़ करके जाने हैं, अच्छे से पढ़ करके जाना, अभी अच्छा समय है, तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। अब देखो एनिमल किंगडम में क्या करना भाई, एनिमल किंगडम तो ऑलरेडी देख लिया था हमने, सॉरी। अब हमने देखना कौन सा वाला, एनिमल एनाटॉमी। देखो प्लांट एनाटॉमी भी है हमारे पास में, एनिमल एनाटॉमी भी है। एनिमल एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एक ही तो टॉपिक बचा यार तुम्हारे पास में इसमें, बाकी सारा तो हटा ही दिया, दैट इज फ्रॉग, ठीक है। तो फ्रॉग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछे जाने की संभावना, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग पूछे जाने की संभावना, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ सकता है या डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ सकता है, किसका, फ्रॉग का। देन फ्रॉग में क्या देख लेना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक बार देख लेना, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछेगा, या फ्रॉग की क्या पूछ लेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ लेगा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। डायग्राम बनाना आनी चाहिए और उसके बाद में हम लोग उसको बता देते हैं। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, ठीक है, कि भाई फ्रॉग दिखने में कैसे दिखता है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दिखता है, वो आपने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बताने होते हैं, वो तुम आराम से बता भी सकते हो, यार फ्रॉग किसने नहीं देखा, मेंढक किसने देखा, क्या तुमने मेंढक नहीं देखा क्या, हाँ, तो उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बता सकते हो आराम से। किटेनियस रेस्पिरेशन, किटेनियस रेस्पिरेशन मतलब कि इसके ऊपर कई बार पूछता है कि बताओ जी किटेनियस रेस्पिरेशन इज व्हाट, या जस्टिफाई करो कि फ्रॉग में किटेनियस रेस्पिरेशन होती है कैसे, या कैसे बोला जा सकता है इसको। तो भाई सीधी सी बात है, हमारे पास फ्रॉग जो होते हैं वो पानी में भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं, वेयर एज लैंड पे भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं। जब वो लैंड पर होते हैं तब वो लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, जब वो पानी में होते हैं तब कहां से रेस्पिरेशन करो, तो फटाफट से बताओ, स्किन से रेस्पिरेशन करो, तो दोनों तरह से रेस्पिरेशन कर लेते हैं, इसलिए इसको किटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। बोलो हाँ, समझ में आ गया, ठीक है। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास में अब जब आपने यहां पर आया तो हमारे पास में आ गया साइटो 1। साइटो 1 जी मैं किसे बोलता हूं तुम्हें पता है, साइटो 1 में बोलता हूं सेल द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ को मैं साइटोलॉजी 1 बोलता हूं, और साइटो सेकंड में बोलता हूं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को, राइट। सो देखो होता क्या है तुम्हारे पास में, इसमें बीच में बायोमोलिक्यूल्स को डाल रखा हुआ है। मैंने क्या करा है, मैंने इसको साइटो 1 और साइटो 2 मैं साथ में रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सेल के हैं तो मैं इसलिए साथ में रखता हूं, ठीक है। सो ये ध्यान में रख लेना, नंबर यहां पर इसके लिए टेंशन मत लेना, बस टॉपिक ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या करना है, यहां पे आपने लाइसोसोम देख लेना, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जाता है वो देखना है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया है ना कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन टू बी एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप उसको एक्सप्लेन कर देना, वो टॉपिक देख लेना। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसको जस्टिफाई करो
कि सेल को क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। राइबोसोम्स हो गए और राइबोसोम्स की टाइप्स हो गई, राइबोसोम्स की फिजियोलॉजी हो गई। राइबोसोम क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में अलग अलग से होते हैं, एंड उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, मतलब उसके फंक्शंस क्या होते हैं, देख लेना, ठीक है ना। इन्हीं में से क्वेश्चन बनकर के आते हैं। सेल क्या होता है और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएट कर लेना। दोनों में से क्वेश्चन या तो यूकैरियोटिक सेल पूछ सकते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल पूछ सकते हैं, या डिफरेंशिएशन पूछ लेगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है वो देख लेना। SER, RER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब तुम इनको डिफरेंशिएट करोगे दोनों टॉपिक तुम्हारे कवर हो जाने हैं, ठीक है ना। एंडोसाइटोसिस क्या होती है, एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, साइटो 1 खत्म, साइटो 1 खत्म। देखो फिर उसके बाद में साइटो 2 आया, तो साइटो 2 में क्या करना है तुमने, साइटो 2 मतलब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। साइटो 2 में क्या क्या करेंगे, साइटो 2 में अपन करेंगे सबसे पहले तो प्रोफेज 1 पढ़ना, ठीक है ना, मियोसिस 1 की, जिसमें आपको फेजेस पढ़नी है। इसमें स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो देख लेना, कब बनकर के आता है, कौन सी फेज में बनकर के आता है, और हमारे पास में कियास्माटा क्या होता है। भाई देखो सीधी सी बात है, जो तुम्हारे पास में प्रोफेज 1 होती है वो सबसे लंबी होती है, जिसमें कुछ फेजेस होती हैं, 5 फेजेस होती है ना। लेप्टोटीन होती है, हमारे पास जाइगोटीन होती है, पेचाइटिन होती है, ठीक है, उसके बाद में डिप्लोटीन होती है, डायग्नोसिस होती है। तो उसके लिए ट्रिक बोलता हूं, लगाओ जोर पीछे धकेल दो। क्या बोलना, लगाओ जोर पीछे धकेल दो। लगाओ मतलब लेप्टोटीन, जोर मतलब जाइगोटीन, पीछे मतलब पेचाइटिन, ठीक है ना, धकेल मतलब डिप्लोटीन, एंड दो मतलब डायकिनेसिस, ठीक है। तो वो देख लेना, और उसमें से देख लेना कि हमारे पास में स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बन करके आएगा, कहां पर बन करके आएगा। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, कि मियोसिस 1 में क्या होता है और मियोसिस 2 में क्या होता है, क्योंकि जब कभी ये देख लोगे तो हो सकता है कि बीच में कभी तुम्हारे पास में डिफरेंशिएशन पे भी क्वेश्चन बन करके आ जाता है। माइटोसिस और उसकी फेजेस, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। कई बार सीधा क्वेश्चन बनकर के आता है कि राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस और राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस बाय साइटो टू बी फिनिश, ठीक है। अब देखो क्या करना है तुम्हें, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या करना है, बायोमोलिक्यूल्स में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये देख लेना। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं और इनके सिग्निफिकेंस, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए, और इनके सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, ये देख लेना, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, टॉपिक पढ़ लेना। सैकराइड्स, सैकराइड्स जो शुगर्स तुम जानते हो वो देख लेना। बॉन्ड्स देख लेना, बॉन्ड्स की टाइप्स देख लेना, बॉन्ड्स कौन कौन से देखने हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखना, पेप्टाइड बॉन्ड देखना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देख लेना। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहां पर बनकर के आता है तुम्हें पता है, ठीक है ना। पेप्टाइड बॉन्ड कहां पर बनकर के तुम ये भी जानते हो, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां पर बनता है तुम ये भी जानते हो। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां पर होता है, बैकबोन होता है किसकी, डीएनए के मॉलिक्यूल की, ठीक है। वही डीएनए के मॉलिक्यूल में जब फॉस्फोरस के साथ में, तुम्हें पता है जब हमारे पास में कनेक्टिविटी होकर के आती है ना, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, समझ में जो ना, पहला न्यूक्लियोटाइड एंड नेक्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड जब कनेक्टेड होता है, ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लेना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है ना। एंजाइम कौन से देख लेना, लाइसेस देख लेना, लाइगेज देख लेना, लाइपेज देख लेना, ठीक है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेना एक बार, फैटी एसिड देख लेना और फैटी एसिड्स की टाइप्स देख लेना, ठीक है ना। एंजाइम्स में क्या क्या देख लेना, एंजाइम्स में क्लासिफिकेशन करना इसकी, एंजाइम्स की कितने तरह की हमारे पास में डिफरेंट तरह की क्लासेस होती है ना, ऑक्सीडोरिडक्टेज हो गया, लाइसेस हो गया, लाइगेज हो गया, है ना, वो सारी चीजें वो देख लेना। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज देख लेना, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज में कई बार क्वेश्चन बन करके आते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम्स, एपो एंजाइम क्या होते हैं, को एंजाइम क्या होते हैं, ये एक बार देख लेना भाई। ये वाला पार्ट पे, बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट पे हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, प्लांट फिजियो की तरफ, ठीक है। तो प्लांट फिजियो में जब तुम देखते हो तो सबसे पहले देख लेना कि लाइट रिएक्शन क्या होती है और कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैच एंड स्लैग पाथवे देख लेना और सिग्निफिकेंस देख लेना इसकी, ठीक है ना। C3 साइकिल एक बार गो थ्रू हो जाना। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है वो देख लेना, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक जो होती है ना फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो देख लेना, क्योंकि उनमें कई बार डिफरेंशिएशन पूछ लेता है या कई बार किसी में भी से पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं प्लांट रेस्पिरेशन, ठीक है। प्लांट रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है, RQ, और उसकी वैल्यूज क्या होती हैं वो ध्यान में रखना। ग्लाइकोलिसिस देख लेना, फोटो रेस्पिरेशन को एक बार टॉपिक देख लेना, NTCA यानी कि हमारे पास में जिसको बोलते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया, TCA देख लेना, ठीक है। अब देखो हमारे पास में देखा, यहाँ पे TCA साइकिल देख लिया तुमने, ठीक है, और हमारे पास में ये भी देख लिया, हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन भी देख लिया। अब देखो हमारे पास ये वाला पार्ट है जो PGR यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसमें क्या देखना आपने, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन क्या होती है ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। जिबरलिंस और जिबरलिंस की फिजियोलॉजी याद में रख लेना, पढ़ लेना एक बार कि जिबरलिंस क्या होता है, जिबरलिंस की फिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। रोल ऑफ PGR इन एग्रीकल्चर और हमारे पास फाइटो हार्मोन देख लेना।
फोटो पीरियडिज्म देख लेना, और ऑक्सिन को एक बार देख लेना कि ऑक्सिन क्या होता है, राइट, और उसकी क्या फंक्शंस है, उसके फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखो ह्यूमन फिजियो पे मूव करते हैं, तो ह्यूमन फिजियो में सबसे पहले पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी मतलब कि तुम्हारे पास ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। भाई इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर के आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये देख लेना। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ये हल्का सा व्यू देख लेना, राइट। उसके बाद में देखो हमारे पास में कार्डियो, मूव ऑन टू कार्डियो। कार्डियो मतलब कि हमारे पास में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो तुम्हारा पार्ट है, डबल सर्कुलेशन देखनी है इसमें, ठीक है ना, ब्लड देखना है, ब्लड की कंपोजिशन देख लेना, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर करोगे तो एनिमल किंगडम वाला भी कंप्लीट होकर के आ जाएगा ना, उसमें भी मैंने बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से होते हैं, वो सारी चीजें, ठीक। मूव ऑन टू नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वगैरह पार्ट तुम्हारा आ गया, एक्सक्रीशन वाला पार्ट आ गया। काउंटर करंट मैकेनिज्म देखना है, ठीक है। नेफ्रॉन की एनाटॉमी देखनी है, एनाटॉमी मतलब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखना है, और हमारे पास में फिजियोलॉजी देखनी कि नेफ्रॉन काम कैसे करता है, वो सारी चीजें। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देखना है, ये वाला पार्ट भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। इस तरह से टॉपिक देखते जाना है, ठीक। अब देखो इसके बाद में क्या करना है यहाँ पे, ऑर्थोपेडिक्स यानी कि हमारे पास में लोकोमोशन वाला पार्ट है ना, तुम्हारा चैप्टर लोकोमोशन वाला, जिसमें तुमने बोन्स वगैरह पार्ट, मसल्स वगैरह पार्ट देखते हो, सारी चीजें। यहां पर तुमने स्केलेटल मसल पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बनकर के आता है, ठीक है। जॉइंट्स पढ़ लेना, जॉइंट्स की टाइप्स पढ़ लेना, रिब्स पढ़ना और रिब्स की टाइप्स पढ़ना। भाई रिब्स कितने तरह की होती हैं हमारे पास में, 3 तरह की होती है। ट्रू रिब्स होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, और कौन सी होती हैं, शाबाश फटाफट से बताओ। एक होती है हमारे पास में ट्रू रिब्स, एक होती है हमारे पास में फ्लोटिंग रिब्स, और एक होती है हमारे पास में कौन सी वाली, शाबाश शाबाश शाबाश, फॉल्स रिब्स, ठीक है, फॉल्स रिब्स, ठीक। न्यूरो में देखते हैं, न्यूरो में, न्यूरो यानी कि तुम्हारे पास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें न्यूरॉन की एनाटॉमी देख लेना, ठीक है, न्यूरॉन की एनाटॉमी यानी कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और न्यूरॉन की फिजियोलॉजी यानी कि न्यूरॉन काम कैसे करता है। रिफ्लेक्स आर्क का सिर्फ हल्का सा आइडिया बस कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें। नर्व इंपल्स क्या होती है, और नर्व इंपल्स कंडक्शन कैसे होती है, ट्रांसमिशन कैसे होती है, राइट, कि नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट होकर क्या है, कैसे ट्रांसमिशन होकर क्या है, ये। देन मूव ऑन टू एंडोक्राइन वाला पार्ट। एंडोक्राइन वाला पार्ट यानी कि तुम्हारे पास में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट, राइट। इसमें क्या करना है, इसमें हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन को केमिकल मैसेंजर क्यों बोला जाता है, एक बार वो देख लेना। पिट्यूटरी हार्मोन मतलब पिट्यूटरी के जो हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है वो देख लेना, उनके फंक्शंस देख लेना, और एलएच और एफएसएच जो होते हैं इनके फिजियोलॉजी देख लेना, यानी कि एलएच की फिजियोलॉजी मेल में क्या है और एलएच की फिजियोलॉजी फीमेल में क्या है, वेयरएज एफएसएच की फिजियोलॉजी मेल में क्या है और एफएसएच की फिजियोलॉजी फीमेल में क्या है। तो भाई बने रहो, ये टॉपिक्स पढ़ लो, तुम क्या कर दोगे, पेपर को फोड़ दोगे, क्या कर दोगे, पेपर को फोड़ दोगे, ठीक है।